हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद यूट्यूबर्स यूट्यूब चैनल्स। और आज की इस लास्ट वीडियो के अंदर हम बेसिकली माइक्रो सर्विस के एपीआई गेटवे के ऊपर बात करने वाले हैं, जिसकी हमने इससे पहले बेसिकली यूरेका सर्वर के ऊपर भी कंप्लीट काम कर लिया है और यूरेका क्लाइंट क्या काम करता है ये भी बता दिया है माइक्रो सर्विस के अंदर। अब एपीआई गेटवे के अंदर जो बेसिकली यूरेका आप यूरेका क्लाइंट डालते हो, क्योंकि बेसिकली ये भी एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट ही है। एपीआई गेटवे कुछ डिफरेंट नहीं, ये भी एक स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। ये बस ये उस माइक्रो सर्विस से रिलेटेड है, ये एक सिंगल एंट्री पॉइंट बनाता है। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए, सपोज मेरे पास में अब मैं मैं ओनर हूँ, मेरे पास में 5 बिल्डिंग है। तो भाई मैं ये तो नहीं कि भाई मैं हर बिल्डिंग में जाके उसका काम देखता रहूंगा कि कौन कैसा काम कर रहा है कैसा नहीं कर रहा है। या फिर मुझे सपोज बिल्डिंग 1 में कुछ काम है तो मुझे बिल्डिंग 1 के अंदर जाना पड़ेगा, फिर बिल्डिंग 2 के अंदर कुछ काम है तो बिल्डिंग 2 में जाना पड़ेगा, बिल्डिंग 3 में जाना पड़ेगा। नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। तो मैं क्या काम करता हूँ, मैं बिल्डिंग 1 के एक असिस्टेंट, जिसे बेसिकली बिल्डिंग 1 की पूरी नॉलेज है, उसे बुला लेता हूँ। बिल्डिंग 2 का एक असिस्टेंट होगा, उसे अपने पूरे पास बुला लूंगा। बिल्डिंग 3 का एक असिस्टेंट होगा, उसे अपने पास बुला लूंगा। ऐसे बिल्डिंग 4 का भी असिस्टेंट को अपने पास बुला लूंगा। उन सबको बेसिकली मैं एक एड्रेस दे दूंगा कि हाँ भाई ये तुम मेरा एड्रेस रखो, कि तुम मेरे बंदे हो, तुम मेरे पीए हो। अब तुम जो कुछ भी, अब सपोज अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे बिल्डिंग 1 से भाई ये काम करके ला के दो, तो भाई वो असिस्टेंट मेरे लिए उस बिल्डिंग 1 के अंदर जाएगा। अब अगर मैंने बिल्डिंग 2 को असिस्टेंट बुलाया हुआ है, अगर मेरे पास में बिल्डिंग 2 में कुछ काम होगा तो मैं बिल्डिंग 2 के असिस्टेंट को बोलूंगा कि भाई मुझे ये काम करके दो बिल्डिंग 2 के अंदर। तो सिर्फ एपीआई गेटवे बेसिकली एक सिंगल एंट्री पॉइंट इस तरीके से डिफाइन करता है। वो क्या करता है कि हर सर्विस को बेसिकली अपने पास में रजिस्टर करवा लेता है कि अब जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है उस सर्विस से रिगार्डिंग, तो ये क्या करता है उसके ऊपर उसे उस सर्विस पे रिडायरेक्ट कर देता है। अब आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने बेसिकली क्या किया है कि पोम डॉट एक्सएमएल इस एपीआई गेटवे के अंदर, ये स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट है। इसमें पोम डॉट एक्सएमएल के अंदर सबसे पहले आपको जिसकी पोम डॉट एक्सएमएल ओपन करनी होगी, उसमें आपको ये डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी, स्टार्टर गेटवे। स्टार्टर गेटवे। अब जब आप स्प्रिंग इनिशियलाइजर ओपन करेंगे, आपको स्प्रिंग वेब, जेपीए, पोस्टग्रेस एसक्यूएल कुछ मैंने से ऐड करने की नहीं है, सिर्फ आपको गेटवे चाहिए होता है, एक यूरेका क्लाइंट चाहिए होता है। यूरेका क्लाइंट मैंने आपको बता दिया कि यूरेका क्लाइंट क्यों चाहिए होता है, क्योंकि यूरेका सर्वर बेसिकली यूरेका सर्वर डिस्कवर करेगा उन माइक्रो सर्विस को भी, उस एपीआई गेटवे को भी। तो यूरेका क्लाइंट मुझे यहाँ पर भी चाहिएगा, मुझे उन माइक्रो सर्विस के अंदर भी चाहिएगा। आप बेसिकली इस डिपेंडेंसी को भी दे सकते हैं। और एक यूरेका डिस्कवरी क्लाइंट, ठीक है। तो इन दो डिपेंडेंसी से आप अपना जो भी आपका गेटवे होगा उसे आप क्रिएट कर लेंगे, ठीक है, इन दो डिपेंडेंसी के यूज से। इसमें मैंने स्टार्टर गेटवे लिया है, यूरेका क्लाइंट लिया है, डेव टूल्स मैंने ले लिया है, और स्टार्टर टेस्ट मेरा आता ही है। स्टार्टर टेस्ट अगर आप इग्नोर भी करेंगे तो अभी आप वो आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। अगर आप ये अगर डिपेंडेंसी से मिसमैच होती है तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर इस डिपेंडेंसीज को कॉपी भी कर दूंगा, ताकि ये आपके लिए यूजफुल हो जाएगी, ठीक है। देन अब हम आते हैं, तो पॉम डॉट एक्सएमएल हो गया हमारा। अब उसके बाद में आते हैं हम एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल के अंदर। लेकिन बट उससे पहले हम एक चीज देख लेते हैं कि हमने मेन फाइल के अंदर बेसिकली कोई एनोटेशन, एक्स्ट्रा एनोटेशन ऐड नहीं की है। ये सिंपल एक मेन क्लास की तरह ही है, जिस तरह स्प्रिंग बूट में मेन क्लास क्रिएट होती है, ठीक है। अब आते हैं हम एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल के अंदर, जहाँ पर सारी मेन कॉन्फ़िगरेशन होती है। इसलिए मैं एपीआई गेटवे को मैंने वहां पर कवर नहीं किया था, क्योंकि ये सारी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो सारी की सारी यहाँ पर होगी। सबसे पहले मैंने डिफाइन किया है कि सर्वर जो जो मेरे सर्वर का पोर्ट नंबर होगा वो क्या है, 8080 है। बाय डिफॉल्ट मेरा पोर्ट क्या है, मेरा 8080 ही होता है, तो चाहे वो मैं लिखूं ना लिखूं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सेकंड क्या है, मैंने सेकंड में लिखा है कि मेरा जो एप्लीकेशन का नेम होगा वो एपीआई डैश गेटवे होगा। एप्लीकेशन का नेम जो होता है, जब आप स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो एप्लीकेशन का नेम बाय डिफॉल्ट वहां पर लिखा हुआ आता है, ठीक है। देन उसके बाद में हमने क्या लिखते हैं कि स्प्रिंग का जो क्लाउड गेटवे होगा उसके जो राउट्स होंगे, क्लाउड का मतलब यहाँ पर सिंपली क्या एक तरीके से कि क्लाउड पे जो माइक्रो सर्विस की क्लाउड, यानी कि जो स्प्रिंग क्लाउड पे आप जो कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं, अब ये स्प्रिंग क्लाउड पे, क्योंकि हम स्प्रिंग क्लाउड के ऊपर बात कर रहे हैं, बात आ जाती है जब आप माइक्रो सर्विस पढ़ेंगे तो वहां पर आप स्प्रिंग क्लाउड की बात करेंगे, स्प्रिंग क्लाउड के ऊपर, क्योंकि आप स्प्रिंग क्लाउड के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं। और यहाँ पर गेटवे क्यों लिखा हुआ है, गेटवे इसलिए लिखा है हमने कि बेसिकली
ये सारी हमारी गेटवे से रिगार्डिंग कॉन्फ़िगरेशन है। और देन राउट्स, अब राउट्स क्या काम करते हैं कि राउट्स मेनली सारा काम राउट्स का ही होता है कि राउट्स क्या काम करता है कि अब हर सर्विस को ये रजिस्टर करता है अपने पास में, जितनी भी सर्विस आपको इससे रजिस्टर करवानी है उन सर्विस को रजिस्टर करेगा राउट्स। वो जोन सा भी असिस्टेंट के पास में बेसिकली जोन सा भी काम आएगा उसे ये प्रोवाइड करा देगा। सबसे पहले राउट्स के अंदर आता है आईडी। आईडी आता है, आईडी क्या होता है कि हर बेसिकली हर सर्विस जो भी सर्विस आप रजिस्टर कर रहे हो उसके पास में, जो सर्विस भी आप रजिस्टर कर रहे हो उसके पास में, ये उसकी एक यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन करता है, उसके लिए एक यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन करता है हर उस सर्विस के लिए, ठीक है। उसके क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर डिफाइन करता है। अब देन यूआरआई सबसे मेन चीज होती है। लोड एलबी, एलबी से मतलब है यहाँ पर लोड बैलेंसर। अब लोड बैलेंसर क्या काम करते हैं, सब में भी मान के चलो मेरी स्टोर सर्विस जो होती है, स्टोर सर्विस मेरा एक स्टोर जो स्टोर का स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है वो पोर्ट 8081 पे चल रहा है। अभी क्या हुआ है कि सपोज काफी चल रहा है वो अब उस पर काफी ट्रैफिक आ गया है, वो किसी तरीके वो भाई कैसे भी हुआ क्रैश हो गया या मे बी डाउन हो गया, तो क्या हुआ यूजर को, तो काम तो आगे नहीं मूव होगा, काम तो आगे नहीं, यूजर को यानी कि प्रॉब्लम फेस होने लगी और आपको आपके पास कॉल आने लगेंगे धीरे धीरे। तो अब माइक्रो सर्विस यहाँ पर इसलिए माइक्रो सर्विस का कंसेप्ट इसलिए भी आया। अब ये क्या करता है कि हम जैसे कि स्टोर स्टोर जो है स्टोर स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट है, मैं उसके काफी सारे क्लोन बना लेता हूँ, काफी सारी कॉपी पेस्ट कॉपी बना लेता हूँ उसकी। उन सब कॉपी को मैं डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट पे रन कर देता हूँ। जैसे कि कोई कॉपी चल रही है मेरी 8081 पे चल रही है, कोई चल रही है 8082 पे चल रही है, 8083 पे चल रही है, 8084 पे चल रही है। अब लेकिन उनके अंदर क्या होता है कि मैं उन सब सर्विस का जो नाम होता है, जो उन सब सर्विस का नेम होता है, जो सर्विस में डिफाइन किया हुआ है एप्लीकेशन नेम वहां पर, वो सबका कॉमन रहता है, सबका कॉमन रहेगा। अगर मैं यहाँ पर एलबी डिफाइन नहीं करूंगा, अगर मैं एलबी डिफाइन नहीं करूंगा तो मे बी सपोज अब किसी किसी रीजन से 8081 मेरा डाउन हो जाता है, 8081 मेरा डाउन हो जाता है, अगर मैंने एलबी डिफाइन नहीं किया है, 8081 मेरा डाउन हो गया, तो ये क्या होगा, यूजर को प्रॉब्लम फेस हो जाएगी, वो कुछ नहीं काम करेगा क्योंकि मैंने एलबी को रिमूव कर दिया है। बट विद एलबी अगर आप एलबी डिफाइन करते हैं यानी कि लोड बैलेंसर डिफाइन करते हैं, अगर मेरा 8081 डाउन होता है तो मेरी सर्विस को मूव कर दिया जाएगा, स्विच कर दिया जाएगा किसके किस पोर्ट पे, 8082 पे, क्योंकि उसका एक इंस्टांस मेरी सर्विस का एक इंस्टांस किस पे चल रहा है भैया, 8082 पे चल रहा है। मे बी अब अगर 8082 भी डाउन हो जाती है तो वो एक थर्ड इंस्टांस चल रहा है मेरा 8083 पे जो स्टोर का ये है, वो तो ये उसमें मूव हो जाता है। तो लोड बैलेंसर इसलिए काम करते हैं, यहाँ पर लोड बैलेंसर इस तरीके से काम करते हैं। अब प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, प्रेडिकेट्स क्या होते हैं, स्लैश एपीआई स्लैश स्टोर्स। अब प्रेडिकेट्स क्या काम करता है कि अब ये बोलता है कि भाई अब जो ये यूआरआई में आपने यहाँ पर सर्विस का नेम डिफाइन किया है, ये देखता है कि अब इस सर्विस से रिगार्डिंग जितनी भी अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, इस सर्विस से कोई भी अगर रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए आप एक पाथ डिफाइन करो, उसके लिए क्या करें आप एक पाथ डिफाइन कर दीजिए, पाथ इनिशियलाइज कर दीजिए जो किससे स्टार्ट होगा, स्लैश एपीआई स्लैश स्टोर से स्टार्ट होगा। यानी कि अगर सपोज में भी यहाँ से स्टोर सर्विस पे कोई भी रिक्वेस्ट आती है तो उसके लिए आप एक पाथ डिफाइन कर दीजिए स्लैश एपीआई स्लैश स्टोर्स। अब यूजर जब भी स्टोर सर्विस को कॉल करेगा या किसी भी माइक्रो सर्विस को कॉल करेगा तो वो कैसे कॉल करेगा, स्लैश एपीआई लगाएगा, सबसे पहले स्लैश एपीआई लगाएगा, उसके बाद में स्टोर लगाएगा, ठीक है। अब फिल्टर्स क्या काम करता है, फिल्टर क्या काम करता है, फिल्टर्स आपने पहले पढ़ा होगा कि फिल्टर बेसिकली क्या करते हैं कि किसी चीज में एक ऑपरेशनल का काम करते हैं, फिल्टर्स किसी भी चीज में एक ऑपरेशन का काम करते हैं। जैसे कि लाइक में एंगुलर में मुझे कोई इवन नंबर फाइंड करना है तो मुझे वहां पर फिल्टर लगा दूंगा, मैं वहां पर मैं इफ कंडीशन चेक कर लूंगा फिल्टर लगा के उसके अंदर फिल्टर के अंदर। तो इससे यहीं पर यहाँ पर भी फिल्टर्स बेसिकली यही काम कर रहा है। फिल्टर्स क्या कर रहा है, अब यहाँ पर आप देखिए मेरी स्टोर सर्विस जो है, अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मेरी स्टोर सर्विस है बेसिकली वो किस पे चल रही है, ठीक है। या देखो वो चल रही है स्लैश स्टोर्स पे चल रही है, किस पे चल रही है, स्लैश स्टोर्स पे चल रही है। और मैं इसकी एप्लीकेशन डॉट वाईएमएल भी आपको दिखा देता हूँ ताकि आपका मे बी आपका मेरा कोई कॉन्टेक्स्ट पाथ वहां पर डिफाइन नहीं किया हुआ है, उसके अंदर कोई कॉन्टेक्स्ट पाथ यहाँ पर डिफाइन नहीं है और ये सिर्फ स्लैश स्टोर्स पे चल रही है, ठीक है, आप वो देख सकते हैं। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जब
जब मैं फिल्टर्स करता हूँ तो फिल्टर अब भाई रिक्वेस्ट, अब मुझे तो भाई स्टोर सर्विस से काम है, मुझे तो स्टोर सर्विस से काम है, तो अब मैं क्या करता हूँ उस सब के लिए। अब मुझे तो स्टोर सर्विस काम है, तो यानी कि रिक्वेस्ट मेरी रिक्वेस्ट जो अगर मैं स्लैश एपीआई स्लैश स्टोर स्कोर करता हूँ तो फिर तो वो तो रिक्वेस्ट तो उस पर नहीं जाएगी, वो रिक्वेस्ट तो वहां पर नहीं जाएगी। तो अब ये क्या काम करता है, फिल्टर्स क्या करता है, रीराइट पाथ। ये स्लैश एपीआई यानी कि जो आप उसके पास में यूआरएल भेज दो, जो यूआरएल भेज दो उसके पास में, ये उसमें से स्लैश एपीआई को रिमूव कर देगा, स्लैश एपीआई को रिमूव कर देगा। तो जैसे ही स्लैश एपीआई रिमूव होगा तो वो रिक्वेस्ट क्या बन जाएगी, स्लैश स्टोर्स बन जाएगी, वो स्लैश स्टोर्स बन जाएगी, वो चली जाएगी उस पर्टिकुलर सर्विस के पास चली जाएगी। ठीक है, ये फिल्टर्स इस तरीके से हम करते हैं। और फिल्टर्स के अंदर आपने ये इस तरीके से कोड लिखा है, वो यहाँ पर ये जो ये आपने डॉलर सेगमेंट लिखा है, मे बी ये इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक पर्टिकुलर कोई एक रिक्वेस्ट तो नहीं है कि सर्विस के अंदर स्टोर्स के अंदर कि आप सिर्फ पोस्ट ही कर रहे हैं, कि वो पोस्ट भी हो सकती है, वो गेट भी हो सकती है, वो अपडेट की भी हो सकती है, वो कोई सी भी रिक्वेस्ट हो सकती है, यानी कि यूआरएल कुछ भी हो सकता है उसका, इसलिए आप इसे डायनेमिक बनाया हुआ है आपने। ऐसे ही आपने यहाँ पर इसे स्टोर सर्विस को रजिस्टर किया है, ऐसे ही आपने यहाँ पर मेडिसिन सर्विस को रजिस्टर किया है, देन ऐसे ही आपने यहाँ पर इन्वेंटरी सर्विस को रजिस्टर किया है। और फिर उसके बाद में सेम आपने इसे इस क्लाइंट को आपने कहाँ पर रजिस्टर कर दिया है, बेसिकली यूरेका सर्वर पर रजिस्टर कर दिया है, जैसे कि आपने बेसिकली और माइक्रो सर्विस के अंदर देखा होगा। तो ये मेरा एपीआई गेटवे कंप्लीट वर्क हो गया है कि ये एपीआई गेटवे मेरा किस तरीके से काम करता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।